शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित बिहार से कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हूँ, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से रिवीजन करने की अति आवश्यकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो बिहार राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। उसके बाद बिहार राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या है 38। आगे, बिहार राज्य में कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो बिहार राज्य में कुल लोकसभा सदस्यों की सीट 40 होती है। बिहार राज्य में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या कह सकते हैं, तो वह 16 है। उसके बाद बिहार राज्य में कुल विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो बिहार राज्य में कुल विधानसभा सदस्य 243 हैं। आगे, बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो बिहार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला है, बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 916 है। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। उसके बाद है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है, तो यह है गौरैया। उसके आगे चलते हैं। तो बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल को माना जाता है। बिहार राज्य में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य में वनों का क्षेत्रफल 7.23%, यानी कि 6804 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार राज्य की प्रमुख लोकगीत है, तो बिहार राज्य की प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती और कजरी को माना जाता है। इसी प्रकार बिहार राज्य की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो बिहार राज्य की प्रमुख बोलियां में बिहारी और भोजपुरी आती है। उसके बाद आते हैं प्रमुख नदियों की ओर। तो प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार राज्य की प्रमुख नदी है गंगा, कोसी, गंडक और सोन नदी को माना जाता है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है। उसके बाद आ जाते हैं, बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में कब आया? बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में कब आया? तो यह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आया था। बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य को कब अलग किया गया? तो बिहार राज्य को उड़ीसा राज्य से 1935 ईस्वी में अलग किया गया था। उसके बाद बिहार राज्य से क्या है कि बिहार राज्य से झारखंड राज्य को कब अलग किया गया? तो झारखंड राज्य को सन 2000 ईस्वी में अलग किया गया है बिहार से। तो बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था, जो 16 महाजनपदों में से एक ये भी था, मगध जनपद। तो बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? मगध। उसके बाद आगे, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर है 63.82%। 63.82% है, जिसमें
पुरुषों की साक्षरता दर है 73.3% और महिलाओं की साक्षरता दर है 53.33% है। उसके बाद बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में नालंदा में की गई है। कहाँ की गई है? तो नालंदा में की गई है। बिहार राज्य में खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज मुंगेर जिले में पाया जाता है। उसके बाद बिहार राज्य में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज यानी भागलपुर जिले से। सुल्तानगंज नामक स्थान से वो कहाँ पे है? तो वह भागलपुर जिले में है। उसके बाद बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। बिहार राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 31 है। उसके बाद आते हैं आगे, बिहार राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो वह है मुंगेर जिला। बिहार राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो बिहार राज्य में सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बिहार राज्य में कुल कितनी चीनी मिलें हैं? तो बिहार राज्य में कुल 28 चीनी मिलें हैं। उसके बाद आते हैं आगे, बिहार में अग्निशाह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो यह भागलपुर में पाया जाता है। अग्निशाह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अग्निशाह मिट्टी भागलपुर जिले में पाई जाती है। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खान थे। कौन थे? पीर अली खान। उसके बाद आते हैं, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य लगा हुआ है। बिहार राज्य की चक्रवाती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो यह मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। उसके बाद आगे आते हैं, तो बिहार राज्य का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार शरीफ विश्वविद्यालय था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके बाद आते हैं, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। उसके बाद बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। उसके बाद बिहार राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सोनपुर मेला को कहते हैं, तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बिहार राज्य का अद्वितीय त्यौहार है, तो बिहार राज्य का अद्वितीय त्यौहार बिहू को माना जाता है। तो इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।